ड्रामा सीरियल मुहाफिज के आने वाले एपिसोड्स की, जहां कहानी अब अपने सबसे बड़े और धमाकेदार मोड़ पर पहुंचने वाली है। आने वाले एपिसोड में पारस की जिंदगी एक बार फिर बहुत बड़े खतरे में पड़ने वाली है और इस बार जवार भी आफ्ताब के सामने पूरी ताकत के साथ खड़ा नजर आएगा। आखिरकार जवार और आफ्ताब के बीच जबरदस्त भिड़ंत होने वाली है। दोनों के बीच लड़ाई इतनी खतरनाक हो जाएगी कि इसी दौरान आफ्ताब के हाथों से गोली चल जाएगी और यह गोली जाकर पारस को लग जाएगी। गोली लगते ही पारस जमीन पर गिर जाएगी और यह मंजर देखकर जवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इसी दौरान बेजाज शाह भी वहां पहुंचेंगे और आफ्ताब पर टूट पड़ेंगे। बेजाज शाह आफ्ताब को ऐसा जोरदार झटका देंगे कि आफ्ताब नीचे जा गिरेगा। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल होगा, क्या पारस की जान बच पाएगी? जवार बिना एक पल गंवाए पारस को अस्पताल पहुंचाएगा और उसकी जान बचाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। दूसरी तरफ आफ्ताब की मुश्किलें भी बढ़ती जाएंगी और आखिरकार उसके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटक जाएगी। जवार इस वक्त सिर्फ पारस के बारे में सोच रहा होगा और साफ कह देगा कि जब तक मैं जिंदा हूँ मैं अपनी पारस को खुद से दूर नहीं होने दूंगा। वहीं दूसरी तरफ रेशम रोते रोते बुरी तरह टूट जाएगी। वह जवार पर इल्जाम लगाएगी कि उसने उसके साथ धोखा किया है। रेशम अपने पिता एजाज को भी भड़काएगी और यहाँ तक कह देगी कि अगर जवार उसके पास वापस नहीं आया तो वह अपनी जान दे देगी। अब एक तरफ जवार पारस की जिंदगी बचाने के लिए परेशान होगा और दूसरी तरफ रेशम का ड्रामा पूरे घर में नया तूफान खड़ा कर देगा। लेकिन असली धमाका तो इसके बाद होगा, क्योंकि कहानी का अंत बेहद तेज, भावुक और चौंकाने वाला होने वाला है। तो आखिर पारस की जान बचेगी या नहीं? क्या आफ्ताब जेल जाएगा? क्या जवार और पारस एक हो पाएंगे? और क्या रेशम जवार को वापस पाने के लिए कोई और बड़ा कदम उठाएगी? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाले हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और सामने आता है वह राज जो पूरी कहानी को एक नया मोड़ देने वाला है। आफ्ताब के गिरफ्तार होने के बाद सबको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जवार के दिमाग में एक सवाल लगातार घूमता रहता है कि आखिर आफ्ताब को कैसे पता चला कि पारस जिंदा है? घर में बहुत कम लोगों को इस बात की जानकारी थी, फिर यह खबर आफ्ताब तक कैसे पहुंची? जवार इस सवाल को मामूली समझकर छोड़ने के बजाय इसकी तह तक जाने का फैसला करता है। वह एक एक करके उन लोगों से पूछताछ करता है जिन्हें पारस के जिंदा होने की जानकारी थी। जितना जवार इस मामले को समझने की कोशिश करता है उतना ही उसका शक गहरा होता जाता है कि पारस के जिंदा होने की खबर किसी ने जानबूझकर बाहर पहुंचाई थी। इसी दौरान उसे वह सोशल मीडिया पोस्ट याद आती है जिसके बाद लोगों को पारस के जिंदा होने का पता चला था। जवार उस पोस्ट के पीछे की सच्चाई जानने की कोशिश करता है और आखिरकार जो सच उसके सामने आता है उसे देखकर वह पूरी तरह हैरान रह जाता है। ये सब किसी और ने नहीं बल्कि रेशम ने करवाया था। रेशम को डर था कि अगर पारस दोबारा जवार की जिंदगी में लौट आई तो वह जवार को हमेशा के लिए खो देगी। इसी डर और अपनी मोहब्बत को बचाने की कोशिश में रेशम ने एक ऐसा फैसला कर लिया जिसने पारस की जिंदगी को ही खतरे में डाल दिया। शुरुआत में रेशम इस बात को छिपाने की कोशिश करती है, लेकिन आखिरकार उसे सच कबूल करना पड़ता है। वह रोते हुए जवार से माफी मांगती है और कहती है कि उसने यह सब सिर्फ उसे खोने के डर से किया था। लेकिन जवार के लिए यह कोई छोटी गलती नहीं थी। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह थी कि रेशम के फैसले की वजह से पारस की जान जा सकती थी। जवार गुस्से में रेशम से कहता है कि अगर आफ्ताब पारस को मार देता तो क्या वह उस नुकसान की भरपाई कर सकती थी? रेशम रोती रहती है, लेकिन अब जवार के दिल में उसके लिए पहले जैसा भरोसा नहीं बचा होता। और फिर जवार वह फैसला करता है जिसकी रेशम ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। वह साफ कह देता है कि जिस इंसान ने पारस की जान को खतरे में डाला है उसके साथ वह अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकता। यानी जवार रेशम से शादी करने से साफ इनकार कर देता है। रेशम के लिए यह किसी बहुत बड़े सदमे से कम नहीं होता। रेशम के इस फैसले के बाद कहानी एक और बड़े मोड़ पर पहुंचती है। जब एजाज साहब को रेशम की हरकत के बारे में पता चलता है तो वह भी उससे बेहद नाराज होते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि रेशम अपनी मोहब्बत के नाम पर इतना बड़ा खतरा उठा सकती है। एजाज साहब जवार से कहते हैं कि अगर वह रेशम से शादी नहीं करना चाहता तो उसे मजबूर नहीं किया जाएगा। जवार को अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करने का पूरा अधिकार है। दूसरी तरफ हारून भी आखिरकार सच्चाई को स्वीकार कर लेता है। उसे समझ आ जाता है कि पारस और जवार एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत करते हैं। हारून अपनी चाहत से ज्यादा पारस की खुशी को अहमियत देता है और दोनों के रिश्ते से पीछे हट जाता है। यही फैसला हारून के किरदार को भी एक खूबसूरत अंजाम देता है। इसके बाद जब एजाज साहब को अपनी बेटी के दिल की पूरी सच्चाई पता चलती है तो वह भी जवार और पारस के रिश्ते के लिए राजी हो जाते हैं। दोनों परिवारों के बीच मौजूद दूरियां खत्म हो जाती हैं और एक नए रिश्ते की शुरुआत होती है। आखिरकार पारस जवार को अपनी जिंदगी का हमसफर स्वीकार कर लेती है और जवार भी उसे अपनी जिंदगी का सबसे कीमती हिस्सा मानता है। हारून भी दोनों को दिल से मुबारकबाद देता है और जवार को गले लगाकर कहता है कि पारस को हमेशा खुश रखना। दूसरी तरफ रेशम अकेली रह जाती है। उसे धीरे धीरे एहसास होता है कि जवार को खोने के डर में उसने वही इंसान खो दिया जिसे वह सबसे ज्यादा पाना चाहती थी। अगर रेशम पारस के जिंदा होने की खबर बाहर नहीं पहुंचाती और आफ्ताब तक यह राज नहीं जाता तो शायद कहानी का अंजाम कुछ और होता, क्योंकि जवार ने अपने परिवार से रेशम से शादी करने का वादा किया था। वह पारस से मोहब्बत जरूर करता था लेकिन अपने परिवार के फैसले के खिलाफ जाने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन रेशम के एक गलत फैसले ने जवार का भरोसा पूरी तरह तोड़ दिया और यही इस पूरे ड्रामे का सबसे बड़ा सबक भी है। कभी कभी इंसान जिस रिश्ते को बचाने के लिए डर और स्वार्थ में कोई गलत कदम उठाता है वही कदम उस रिश्ते को हमेशा के लिए खत्म कर देता है। आगे चलकर आफ्ताब
जेल पहुंच जाता है और वहाब दरानी को भी अपने किए की सजा भुगतनी पड़ती है। दूसरी तरफ शाहीन भी अपने किए पर पछताती हुई नजर आती है। वह एजाज साहब के पास जाकर अपनी तकलीफ बयान करती है, लेकिन एजाज साहब उसे अतीत की उन बातों की याद दिलाते हैं जिनकी वजह से पारस की जिंदगी तबाह हुई थी। अब उनके बीच पहले जैसा रिश्ता नहीं रह जाता। समय गुजरता है और पारस की जिंदगी भी बदल जाती है। वह अपने पिता को अकेला देखकर उनके भविष्य के बारे में सोचती है। फिर पारस अपने पिता के सामने एक ऐसी बात रखती है जिसे सुनकर वह हैरान रह जाते हैं। पारस चाहती है कि उसके पिता मारो खाला से शादी कर लें। उसका मानना होता है कि दोनों अपनी जिंदगी में अकेले हैं और अगर दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाएं तो उनकी आने वाली जिंदगी और भी खूबसूरत हो सकती है। शुरुआत में उसके पिता इस बात से हैरान होते हैं, लेकिन बेटी के प्यार और उसकी खुशी के लिए आखिरकार इस रिश्ते को स्वीकार कर लेते हैं। इस तरह घर में एक बार फिर खुशियां लौट आती हैं। वक्त गुजरता है और पारस तथा जवार की जिंदगी भी सुकून से भर जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ खूबसूरत पल बिताते हैं और फिर उनकी जिंदगी में एक नन्हा सा मेहमान आता है। जवार अपने बच्चे को गोद में उठाता है, पारस की तरफ देखता है और मुस्कुरा देता है और इसी खूबसूरत पल के साथ पूरी कहानी जैसे अपने सफर